बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उस पे हमें एक और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है और उसके यूजेस जो है ना वो कौन-कौन से होते हैं और उसके जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूजेस ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड एंड डेटा और इंफॉर्मेशन टू मेक विजुअल प्रेजेंटेशन। जब आप विजुअल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए जब आप ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं, साउंड यूज़ करना चाहते हैं या डेटा और इंफॉर्मेशन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। This software provides many facilities to create attractive presentation quickly and easily. The presentation consists of multiple slides. The slides contain the information for the audience. This information can include text, pictures, charts, videos, and sounds. These presentations can be used directly on computer screen. The presentation can also be viewed as slides on a large monitor or projection screen. डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं बेटा। जब हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और वो जो स्लाइड्स होती हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना वो कन्वे करती हैं यूज़र्स को और इसको आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से प्रोजेक्टर्स की मदद से भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी हमारे पास जो एक बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं, टीचर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से जो आई वर्क की नोट है दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो हमारे पास पावर पॉइंट ही जो सॉफ्टवेयर होता है। ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने जो है ना वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है बच्चों वो आपके सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है और एक स्लाइड जो है वो आप लोगों के सामने है जहाँ पे मैंने ये आप लोगों के सामने इसकी हेडिंग भी दी हुई है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से आप लोगों के सामने जो है ना ये नज़र भी आ रही होगी आपको। अब लुक एट इट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आप टेबल जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, ये टेबल का आइकॉन बना हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये टेबल आ गया। इसी तरह से ये जो है आप कोई अगर चार्ट टाइटल देना चाहते हैं, कुछ चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह से आप जो है ना वो कोई बुलेट लगाना चाहते हैं, कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफ़िक्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये डिफरेंट अगर आप जो है ना वो अ, चार्ट्स जो है ना वो बनाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर कोई इमेज आपने जो है ना वो इंसर्ट करना है तो उसको भी जो है ना वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने अगर कोई पिक्चर जो है ना वो लोड करनी है तो वन ड्राइव से और दीगर आपके पास जो ब्राउज़िंग फीचर्स हैं उनकी मदद से कोई पिक्चर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर कोई वीडियो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे वीडियो भी जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब से करनी है, अपने कंप्यूटर से करनी है या आपके पास जो कोई एम्बेड कोड है उसकी मदद से आप करना चाह रहे हैं। जो डिफरेंट हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड के ऊपर, उसको जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये जो मैंने एक प्रेजेंटेशन जो ओपन की हुई है, दिस इज़ फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स बीएससी इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर। ये आपके जो सीनियर्स थे जब उनको मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स करवाई थी तो ये स्लाइड्स जो है ना वो मैंने तब बनाई थी। तो ये हमारे पास जो है ना वो आप कह लें कि एक एग्जांपल होती है इसकी। अब अगर डिफरेंट हमारे पास इसके आइकॉन्स हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के यानी हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है अगर हम उसको जो है ना वो डिस्कस करें तो उसी तरह से ये जो हमारे पास बटन्स हैं, लेट मी हाइलाइट इट, ये जो जितने भी आइकॉन्स हमारे पास हैं, इनको जो है ना वो हम क्विक एक्सेस टूल बार का नाम देते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास टाइटल बार है जिसके ऊपर हमारा टाइटल जो है ना वो शो हो रहा होता है और इसी तरह से ये डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल जो है ना वो हैं कि कोई डिज़ाइन आपने करना है, इंसर्ट करनी है, कोई स्लाइड आपने ट्रांज़ैक्शंस करनी है, एनिमेशंस हैं, स्लाइड शो करना है, उसका रिव्यू करना है, ऑल दीज़ फॉल इन दिस कैटेगरी। फिर उसके बाद अगर आप देखें
तो ये हमारे पास ये वाला जो पेज है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है हमारे इस स्लाइड का, इसको बच्चों नाम दिया जाता है टाइटल। जो है हमारा जो भी हमारी स्लाइड है उसके टाइटल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी तरह से ये हमारे पास सब टाइटल होता है, उस हमारे मेन टाइटल का जो है सब टाइटल यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से ये जो है, ये हमारे पास जो है वो स्टेटस बार आ जाता है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है ना वो ज़ूम की ऑप्शन आ जाती है। और ये हमारे पास जो है ना वो स्लाइड व्यूज़ की जो है ना वो ऑप्शन आ जाती है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, या न्यू आपने जो है ना वो कोई स्लाइड जो है ना वो इंसर्ट कर दी है, तो उसके लिए आपके सामने जो है ना वो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। आप न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी नई स्लाइड जो है ना वो ओपन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट आपके इसी तरह से यहाँ पे आप जब राइट करते हो तो लुक एट इट, यहाँ पे आप डिफरेंट फॉन्ट साइज़ जो है ना फॉन्ट फॉर्मेट ले सकते हो, जैसे वर्ड के अंदर हम करते हैं। इसी तरह से साइज़ेज़ जो डिफरेंट फॉन्ट है उसको जो है ना वो सिलेक्ट जो है ना वो किया जा सकता है। और ये देखिएगा यहाँ पे नंबरिंग लगी हुई है कि ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लेट मी रिमूव इट, मुझे ये ज़रा रिमूव कर लेने दीजिएगा। तो इसी तरह से बच्चों ये हमारे पास 4th स्लाइड है, फि 5th, 6th, 7th, तो ये डिफरेंट यहाँ 6 स्लाइड्स तक जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर स्लाइड जो है ना वो बनी हुई हैं। अब ये थे हमारे पास डिफरेंट बच्चों आपके जो है ना वो कीज़। और इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास आइकॉन, जैसे ये आपको पता है लास्ट भी हमने कहा था मिनिमाइज़ेशन का है, ये रिस्टोर डाउन का है, ये क्लोज़ का है। यहाँ से अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके प्रेज़ेंटेशन का जो है ना, वो शेयर जो है ना, वो चला जाएगा। अगर आप जो है ना वो कोई बुलेट लगाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो ये देखिए इंसर्ट करें आप, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है ना वो आप लोगों के सामने जो है ना वो आ जाएँगे। तो ये डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास काम है बच्चों जो कि हम कर सकते हैं अपने इस जो है ना वो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है। आप अगर जैसे मैंने कहा बुलेट लगाना चाहते हैं, देयर आर डिफरेंट बुलेट्स। आप जो है ना पॉइंट लगाना चाहते हैं, वैसे सर्कल लगाना चाहते हैं, ये आपका स्क्वायर है। ये ला स्क्वायर है, ये आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ये बुलेट लगाना चाहते हैं, तो डिफरेंट बुलेट्स आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएँगी। यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो ये आपको जो है ना वो न्यूमेरिकल डिजिट्स मिल जाएँगे, एबीसी है, ये रोमन है। फिर इसी तरह से आपने जो है ना वो ये देखें, अगर साइड पे करना है, मिडल में लेके आना है, स लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, चूँकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना ये वर्ड ही इधर-उधर जा रहा है। फिर उसके बाद बोल्ड करना चाहते हैं, तो ये बोल्ड का ऑप्शन है। इसी तरह से ये इटैलिक अगर आप लेना चाहते हैं, अंडरलाइन आप इसको करना चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको जो है ना वो क्लिक करें, आपका साइज़ जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट अगर आप चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है? और इस न्यू स्लाइड के ऊपर अगर आप जो है ना वो काम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है ना वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल बबल जो है ना वो बना, ये देखिए, ये डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं चीज़ लेता हूँ और इसके अंदर इसको जितना मर्ज़ी मैं बड़ा करूँ और फिर इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ईज़िली जो है ना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसकी ओरिएंटेशन भी जो है ना वो चेंज की जा सकती है। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर आपने राइट करना है तो यू कैन राइट एनीथिंग। ये देखें, आप जो भी चीज़ जो है ना वो लिखना चाहें लिखी जाएगी इसके अंदर। ये उल्टा इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसको मैंने रोटेट जो है ना वो किया, उसको सही आप करेंगे तो ये देखिएगा ये आपकी सारी जो है ना वो राइटिंग इसके अंदर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से और भी इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आप लोग इसके अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। अगर हम इसके यूज़ेज़ की जो है ना वो बात करें या प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है इसके यूज़ेज़ अब देखें, तो उसके यूज़ेज़ के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ लर्निंग सॉल्यूशन। ये हमारे पास पहला इसका जो है ना वो यूज़ आ जाता है कि जो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर कंबाइंड फॉर बोथ ऑडियो एंड विजुअल, यानी ऑडियो और विजुअल जो है इन दोनों का जो है ना वो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो ऑडियंस होती है कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ईज़िली, इट मेक्स टीचिंग प्रोसेस इंटरैक्टिव इन द लेक्चर्स। यानी साफ-ज़ाहिर है कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो साथ-साथ वो जब स्लाइड्स जो है ना वो चला रहा होता है, तो आप जो टीचर की ऑडियो होती है, आवाज़ होती है और इसी तरह से जो आपका सारा मटेरियल होता है, वो जब आपकी आँखों के सामने होता है, तो आप इज़िली जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लासरूम टीचिंग के लिए ये एक हमारे पास एक इफ़ेक्टिव टूल जो है ना वो कंसीडर किया जाता है।
जैसे आप जानते हैं कि जो मल्टीमीडिया है उसके अंदर आम तौर पे जो है ना वो टीचिंग जो है ना वो की जाती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, और आपकी जो हायर क्लासेस होती हैं, तो क्लासरूम टीचिंग में आम तौर पे जब प्रेज़ेंटेशंस जो है ना वो तैयार की जाती हैं, तो उसके लिए यही पावर पॉइंट ही जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, उन सेमिनार्स के अंदर अगर आपने कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, जैसे आपसे पहले हमारे जो सेमिनार्स हुए थे नोबेल लॉरिएट्स के ऊपर, उसमें हमारे बच्चों ने जो है ना वो पोज़ीशंस भी जो है ना वो ली थी, प्रेज़ेंटेशंस तैयार की थी बच्चों ने पावर पॉइंट के ऊपर, और वहाँ पे जाके गोजरा में प्रेज़ेंट किया था। तो बहुत अच्छा एक हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो रहा था। फिर उसके बाद मीटिंग एंड कंसल्टेशंस के लिए भी जो है ना वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी मीटिंग्स के अंदर जो एजेंडाज़ होते हैं वो बयान करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम इसके फीचर्स की जो है ना वो बात करें, कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के, अगर हम उनको जो है ना वो डिस्कस करते हैं, तो इसके डिफरेंट फीचर्स में बच्चों हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ फॉर्मेटिंग, कि इसको जो है ना वो फॉर्मेटिंग के लिए भी जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को। As it has a wide range of formatting facilities, you can change the color, background color, size, style of your text. Different काम जैसे मैंने देखें इसको बोल्ड किया है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो बोल्ड ख़त्म कर सकता हूँ, इटैलिक करना चाहूँ तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। इसको रीसाइज़ किया जा सकता है, इसका कलर चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं और कलर जो है ना वो दे देता हूँ, साइज़ इसका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको अगर थोड़ा-सा बड़ा करूँ, तो आपको पता चलेगा ये देखिए इसका कलर मैंने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन होती है बेटा प्रिंटिंग की ऑप्शन भी जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो हमारे पास मौजूद होती है, कि हमारे पास जो स्लाइड्स होती हैं, ये जितनी भी स्लाइड है इनको प्रिंट भी जो है ना वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट के अंदर, कि हम ऑडियो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वीडियो है उसको भी जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक इसका जो है ना वो प्लस पॉइंट होता है, जो कि इसको एक इफेक्टिव बोर्ड ऑफ या इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे जो है ना वो देता है। फिर उसके बाद ऑटो शेप्स होती हैं, कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है इट अलाउज द यूजर टू ड्रॉ डिफरेंट geometrical shapes, arrows, flow charts, symbols, stars and banners on the slides। यानी आप डिफरेंट काम जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स भी जो होते हैं, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ लिखता हूँ टीचर, ठीक है? तो अगर उसके स्पेलिंग जो है ना वो मैं गलत लिखूँगा, अ, तो वो एक आप कह लें कि मैसेज जो है ना वो पॉप अप करेगा कि आपने जो है ना वो गलत स्पेलिंग जो है ना वो लिखे हैं, तो उसको जो फिर करेक्ट भी जो है ना वो किया जा सकता है। तो ये फीचर भी हमें जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो देखने को मिलता है। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है। फिर उसके बाद एनिमेशन भी की जा सकती है इसके अंदर, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, दोज़ कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को जो है ना वो मोर इफेक्टिव बना देती हैं। फिर उसके बाद जो स्लाइड ट्रांजिशन होती है, कि यू कैन यूज़ दीज़ सॉफ्टवेयर टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स। यानी जो ट्रांज़ैक्शंस होती है स्लाइड्स के दरमियान जो है उसको जो है ना वो बेहतर जो है ना वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो स्लाइड टाइमिंग है वो भी सेट की जा सकती है। यानी जब आप स्लाइड शो करते हैं, तो उसमें आप एक टाइमिंग सेट कर देते होते हैं। आपको पता होता है कि एक स्पेसिफिक स्लाइड जो है ना वो आपका कितना टाइम लेगी, 30 सेकंड्स लेगी, 1 मिनट लेगी। तो उस हिसाब से आप जो है ना वो टाइम सेट कर देते होते हो, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप उसी हिसाब से अपने काम जो है ना वो परफ़ॉर्म करते हो। फिर उसके बाद स्पीकर नोट्स के लिए भी जो है ना वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसको जो है ना वो डिस्कस किया और देखा कि जो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कैसे में हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे जो है ना वो लाइव्स के अंदर और प्रेजेंटेशन जो है ना वो बनाने के लिए। अ, इंशाल्लाह अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। जब आप लोग जो है ना वो कॉलेज के अंदर आओगे तो आपको देंगे प्रेज़ेंटेशंस, और आप इन प्रेज़ेंटेशंस को जो है ना वो पावर पॉइंट ही इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो बना के लाओगे। उसपे जब प्रैक्टिकल वर्क आप लोग करोगे, जैसे एमएस वर्ड पे और इसी तरह से एक्सेल पे, जो कि स्प्रेडशीट थी, और इसी तरह से जो ये पावर पॉइंट है, तो आप यूज़्ड टू हो जाओगे इन जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको इस्तेमाल करने के बारे में। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क क्वेश्चन।
और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आज जो है ना वो सारा, चूँकि अब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इकट्ठा इनका जो एक पीडीएफ फॉर्म में जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। टिल नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।